हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, इसके एडजस्टमेंट भी काफ़ी इजी है, तो ये एकदम इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मेसर्स मीरा माधव रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब काफ़ी हद तक सेम क्वेश्चन है। दो पार्टनर हैं जिनका नाम बोला है मीरा एंड माधव। इसमें हमें वापस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब आगे ये हमारे सामने ट्रायल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, सारी चीज़ें डेबिट में जाएंगी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट में कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो हम देख लेते किस पे एडजस्टमेंट मार्क है। सबसे फर्स्ट स्टॉक ये 1 अप्रैल 2018 वाला रहता है, ये ओपनिंग स्टॉक होता है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। इस पर कोई भी एडजस्टमेंट मार्क नहीं रहता। डेटर्स आते हैं एसेट्स में, देखना है हमें डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे सेकंड वाला प्रोविज़न ऑफ डाउटफुल डेब्ट, ये न्यू बैड डेब्ट्स होते हैं, और उसके नीचे दिया हुआ है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये न्यू बैड डेब्ट्स है और एक डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 सिंबल मार्क कर लेता हूँ। आगे है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का नीचे एडजस्टमेंट में कुछ नेम नहीं है, तो वो डायरेक्टली उसका अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। परचेज़ आ जाएगा ट्रेडिंग की डेबिट साइड में। क्या इस पर रिटर्न मार्क है? हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए हम इन दोनों पर भी एक सिग्नेचर मार्क कर देंगे। सेम सेल्स रिटर्न और सेल्स पे भी साइन मार्क कर लेते हैं। अब इसके आगे है कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। कैरियज इनवर्ड होता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, कैरियज आउटवर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। मोटर व्हीकल ये होता है हमारे लिए एसेट्स, इस पर कुछ एडजस्टमेंट मार्क है नहीं, तो इनका सीधा आउटर कॉलम में नाम आ जाएगा। जनरल एक्सपेंस ये हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। एक्सपोर्ट ड्यूटी भी सेम आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, पर इस पर एक हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और इस पर एक साइन मार्क कर देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 रुपीज़ है, इसका यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी इस पर एक साइन मार्क कर लेते हैं। ड्राइंग्स ये आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में इन दोनों के यहाँ पे जाके हम ड्राइंग्स लिख देंगे। लीज होल्ड प्रीमाइस, प्रीमाइस का मतलब कोई जगह, लीज होल्ड मतलब मैंने किसी को दे दी है, तो कोई भी जगह एक फॉर्म के लिए एसेट्स हो जाती है, तो इसलिए ये भी एसेट्स के इनर कॉलम में आएगा सिर्फ, क्योंकि इस पर एक स्टार मार्क है। कैश एट बैंक ये हो जाता है हमारे लिए एसेट्स, और फर्नीचर भी हो जाते हैं एसेट्स। नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस। ये सब सारी चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में आती है। जैसे फर्स्ट तीनों बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये सब मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है, तो इसलिए मैं इन सबको लाइबिलिटीज़ के कॉलम में जाके आउटर में लिख दूँगा, क्योंकि इन पर कोई भी एडजस्टमेंट मार्क नहीं है। सेल्स पे रिटर्न था, इसलिए उसे इनर कॉलम में लिखेंगे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट और अनपेड वेजेस ये अभी न्यू वर्ड्स आए हैं, और आउटस्टैंडिंग हमें पता है कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में आता है, और अनपेड वेजेस का मतलब भी आउटस्टैंडिंग ही होता है। अनपेड मतलब मैंने किसी को पैसा दिया नहीं है, तो यहाँ पे वेजेस को नहीं दिया है, तो इसलिए इसका भी आउटर कॉलम में नाम आ जाएगा। मीरा माधव ये कैपिटल अकाउंट है, इसलिए हम अलग से एक प्रिपेयर करते हैं अकाउंट, तो इसे हम कैसे लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इनके कैपिटल अकाउंट में, एंड परचेज रिटर्न को परचेज में से लेस करना है। तो हमने अब सारा पोस्टिंग की चीज़ें समझ लिए, अब हम हमारी बुक में जाके इसे पोस्ट कर लेते हैं, फिर एडजस्टमेंट के साथ इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का इन द बुक्स ऑफ द मीरा एंड माधव ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर लिया है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट सेम। आगे प्रॉफिट एंड लॉस भी बना दिया है। उसके बाद बैलेंस शीट, यहाँ पे लाइबिलिटीज एसेट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने मीरा और माधव का यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया है। तो अब पोस्टिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टॉक 1/4/2018 ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो ट्रेडिंग की डेबिट में सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, इसका अमाउंट है 25,000, वो सीधा आउटर कॉलम में मेंशन हो जाएगा। डेटर्स ये एसेट्स में आते हैं, तो हमें इसे एसेट्स में जाके लिख लेना होगा।
डेटर्स पे एडजस्टमेंट मार्क है, इसलिए हम इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख के 3 लाइन लीव कर देंगे। डेटर्स का अमाउंट था 80,500। आगे नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 10,000, ये भी हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो हम इसे भी एसेट्स के कॉलम में लिख लेते हैं। इन पे कोई एडजस्टमेंट मार्क नहीं है, तो इसका आउटर कॉलम में अमाउंट मेंशन हो गया था। इसके बाद है परचेज, वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम उसकी डेबिट साइड में लिख लेंगे 2 परचेजेस। इसका अमाउंट है 2,08,500 और इस पर भी एडजस्टमेंट तो नहीं है, परचेज रिटर्न मार्क है, तो इसलिए अब इनर कॉलम में इसका अमाउंट मेंशन कर देंगे। सेल्स रिटर्न तो हम बाद में लिख देते हैं। कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड। कैरियज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में ही, तो हम यहाँ पे कैरियज इसका अमाउंट है 3,000, तो ये सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा। कैरियज आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। इसका अमाउंट है 4,500 और ये भी सेम आउटर कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल, ये हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो इसलिए हम इसे एसेट्स के कॉलम में लिख लेते हैं। मोटर व्हीकल का अमाउंट है 55,000 और इस पर कोई एडजस्टमेंट मार्क नहीं है, इसलिए वो आउटर कॉलम में आ गया। उसके बाद है जनरल एक्सपेंस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये दोनों आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। इनका अमाउंट है 1,800 और 900। उसके नेक्स्ट है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, सिर्फ इस पर एक एडजस्टमेंट मार्क है। इसका अमाउंट है 4,800। आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,200 रुपीज़, ये भी आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसका अमाउंट है 12,000। ड्राइंग्स, ये आ जाएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। सबसे फर्स्ट वर्ड तो ड्राइंग्स, मीरा का अमाउंट है 3,500 और माधव का है 2,000 रुपीज़। लीज और प्रीमाइस, ये आ जाते हैं हमारे एसेट्स में। लीज और प्रीमाइस का अमाउंट था 1,10,000, तो इसे हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं और 2 स्पेस लीव कर देते हैं। उसके बाद था कैशियर बैंक और फर्नीचर, ये दोनों भी एसेट्स में आ जाते हैं। कैशियर बैंक का अमाउंट था 45,000। फर्नीचर, नेक्स्ट फर्नीचर था 8,300, इसे भी हम आउटर कॉलम में मेंशन कर देते हैं।
इस तरह। तो इस तरह सारे डेबिट बैलेंस की चीज़ें हो गई। अब क्रेडिट बैलेंस के साथ आगे शुरुआत करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ये लाइबिलिटी में आते हैं, बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी में, एंड क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हमें 5 से 6 लाइन लीव करनी होती है। सबसे फर्स्ट वर्ड है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका रुपीज़ है 5000। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, $12,500। इसके बाद है क्रेडिटर्स और इसका रुपीज़ है 68,000। इसके बाद है सेल्स, ये आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्रेडिट में जो भी चीज़ें होंगी वो बाय करके आएगी, बाय सेल्स। सेल्स का अमाउंट था 3,25,000। अब हमें इसमें से लेस करना है सेल्स रिटर्न, जो कि है 1,000 रुपीज़। तो इजी सब्ट्रैक्शन है ये। 3,25,000 में से जब 1,000 लेस हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3,24,000 रुपीज़। सेल्स रिटर्न हो चुका है, परचेज रिटर्न बाकी है, तो जब यहाँ पे हम आएंगे तो उससे भी लेस तब कर लेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट और अनपेड वेजेस, ये दोनों आते हैं लाइबिलिटीज़ में। आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट है 2,000 एंड अनपेड वेजेस का है 1,500 रुपीज़, और इन पे कोई भी एडजस्टमेंट मार्क नहीं है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मीरा का अमाउंट है 75,000 एंड माधव का भी सेम है। परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस हो जाएगा। परचेज रिटर्न का अमाउंट है 1,000। $2,08,500 में से 1,000 लेस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2,07,500। इनका सेकंड इफेक्ट नहीं आता। तो इसी तरह मेरी सारी पोस्टिंग हो चुकी है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल की। अब एडजस्टमेंट, इनके दो इफ़ेक्ट होते हैं जैसे हमें पता है, पिछले 3 सम में हमने सॉल्व किए थे, तो इसमें एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट आते हैं। सबसे फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। हमें जैसे पता है क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट की एसेट्स में। यहाँ पे उनका एक ही अमाउंट है 32,000, तो हम इसे कर लेते हैं फर्स्ट वन। फर्स्ट हम मेंशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट था 32,000। नेक्स्ट ये आ जाएगा बैलेंस शीट की एसेट्स में। क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक के हमेशा अमाउंट आउटर कॉलम में आते हैं 32,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट काफ़ी इजी था। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000, क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स @3%। तो ये हमारे लिए न्यू बेड डेब्ट्स हो गए और न्यू RDD या न्यू डिस्काउंट हो गया ये हमारे लिए, तो हम इसे भी लेस कर देंगे। सबसे फर्स्ट इफेक्ट होता है इसका सन्ड्री डेटर्स में से। सन्ड्री डेटर्स यानी डेटर्स जो एसेट्स में होते हैं उसमें से हमें लेस करना होता है, लेस
न्यू बैड डेब्ट्स लेस न्यू RDD एट डेबिट, यहाँ पे 3% मेंशन है। सबसे फर्स्ट न्यू बैड डेब हमेशा होता है रुपीज़ में। यहाँ पे हमें सबसे पहले 2000 को लेस करना होगा। 80,500 में से जब 2000 लेस होता है तो आ जाता है 78,500। इसके बाद हमें 3% निकालना होगा 78,500 पर। जैसे मेरे सामने एक रफ नोट है, 78,500 पर मुझे निकालना होगा 3%। डिनोमिनेटर के 0 ऊपर से कट हो जाएंगे। 785 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 8 ज़ा 24 और 125, 3 7 ज़ा 21 और 2 23। तो ये मेरे लिए क्या हो गया 2355 न्यू RDD। अब मुझे 78,500 में से न्यू RDD को लेस करना है, जो है मेरा अमाउंट 2355 रुपीज़। 10 में से 5 लेस 5 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 में से 3 1, 8 में से 2 6 एंड 76 145। हमारा न्यू RDD आया था 2355 और लेस करके हमारा अमाउंट आ चुका था 76,145। अब इन दोनों अमाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेब्ट्स में ऐड करना होता है। अब इस क्वेश्चन में तो बैड डेब्ट्स है नहीं, तो हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे जाके ऐसा लिखना होगा 2 न्यू बैड डेब्ट्स, उसके नीचे 2 न्यू RDD। न्यू बैड डेब्ट्स थे हमारे 2000 रुपीज़ और RDD था 3%, जो हमने निकाल के हमारा अमाउंट आया था 2355। ओल्ड RDD है नहीं इसमें, तो हम इसमें लेस नहीं कर सकते। तो सेकेंड और थर्ड एडजस्टमेंट यहाँ तक ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइस ऑन 31 मार्च 2019 रुपीज़ 1 लाख। इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। ये ओपनिंग ईयर के लिए रहता है, मतलब स्टार्ट में जब मैंने मेरी प्रीमाइस थी उसकी वैल्यू थी 1,10,000। जब साल का एंड हो गया फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019, जब पूरे एक साल ख़त्म हो गए तो उसकी वैल्यू हो गई 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1,10,000 से 1 लाख हो गया, तो इसमें एक वैल्यू कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। जब भी हमारी प्रीमाइस या कोई भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो उसे हम सेकेंड इफेक्ट लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। मैं आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, इसमें सबसे पहले फर्स्ट हम लिखेंगे डिक्रीज़ हुआ है। ट्रायल बैलेंस में इसका अमाउंट था 1,10,000 और एडजस्टमेंट में दे दिया है 1 लाख। तो पता चल रहा है कि कुछ तो पैसा यहाँ पर कम हुआ है। डिक्रीज़ इन वैल्यू, या हम इसे डेप्रीशिएट भी कह सकते हैं। तो 1,10,000 से 1 लाख रुपीज़ हो चुका है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 का। तो 10,000 रुपीज़ मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है। तो इसलिए 1,10,000 से 10,000 लेस करेंगे तो बाहर 1 लाख रुपीज़ आ गया। ये साल का एंड का अमाउंट होता है। इसकी सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2 डिक्रीज इन वैल्यू। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रीमाइस, कितनी वैल्यू कम हुई तो 10,000, ना कि हमें ये 1 लाख रुपीज़ को लिखना है। जितना वैल्यू कम हुआ उसे हमें यहाँ पर मेंशन करना है। तो इस तरह मेरा फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो चुका है। अब लास्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग का मतलब मुझे किसी को पैसे देने हैं, तो वो मेरे लिए ऐड होगा पर सेकेंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में। तो यहाँ पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का नाम दिया है, तो इसमें मैं 500 रुपीज़ को ऐड कर देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड आउटस्टैंडिंग
500 रुपीज़ ऐड करना है, तो 1200 में 500 हो जाएगा 1700। इसकी सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में। इसका अमाउंट था 500। तो इसी तरह मेरी पांचों की पांचों एडजस्टमेंट हो गई। मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले हमने उसे लिखा ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, नेक्स्ट हमने उसे लिखा था बैलेंस शीट की एसेट्स में। यहाँ पर जाके इसका अमाउंट था 32,000। उसके बाद हमने किया था न्यू बेड डेब और न्यू आरडीडी। इसमें हमने न्यू बेड डेब्स को लेस कर दिया था और न्यू आरडीडी को भी लेस कर दिया। सेकेंड, उसका इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाके लिख दिया था। फोर्थ हमारा था डिक्रीज़ इन वैल्यू, जो एसेट्स में से हमने लेस किया था लीज होल्ड प्रीमाइसेस में से 10,000, और इसे सेकेंड मैंने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। और फिफ्थ वाला तो ईजी था, आउटस्टैंडिंग का। अब हम इस पूरे सम का टैली और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 3,24,000 में 32,000 को ऐड करना है। यहाँ पर मैं आपको ऐड करके बता देता हूँ। 3,24,000 में इसका आंसर आ रहा है 3,56,000 क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग अकाउंट की। अब नेक्स्ट सेम मुझे डेबिट साइड का भी टोटल करना होगा। सबसे फर्स्ट है मेरा ओपनिंग स्टॉक का 25,000, फिर है 2,07,500, उसके बाद है 3,000। इस साइड का टोटल आ रहा है 2,35,500। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 2,35,500। इसे आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से, तो इसका 2 बार अमाउंट हम नीचे मेंशन कर देते हैं। और यहाँ पर हम सर्कल कर लेंगे। अब हमें 3,56,000 में से 2,35,500 को माइनस करना है। 3,56,000 में से लेस करना है हमें 2,35,500। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,500। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब हमें इसे लेके जाना होगा, ये आया था ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, तो अब हमें इसे लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। बाय कर बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट था 1,20,500। इस साइड में कुछ है नहीं, तो नीचे भी इसका सेम यही अमाउंट आएगा। अब मुझे डेबिट साइड का टोटल करना होगा, पर एडवर्टीज़मेंट का एडजस्टमेंट बाकी है, तो हम पहले उसे कर लेते हैं। फर्स्ट हमें यहाँ पे लिखा है एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस फॉर 3 ईयर्स फ्रॉम 1/10/2018 से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वर्किंग नोट में शो करेंगे एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस। इसका अमाउंट था 4,800। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मैंने 3 ईयर्स के लिए उसे परचेज़ किया था, तो मल्टीप्लाई में 3 ईयर्स, 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो 3 ईयर्स में हो जाएंगे 36। और मैंने उसको कब यूज़ करना स्टार्ट किया था, 1/10 यानी अक्टूबर से लेके मुझे कैलकुलेट करना है मार्च तक।
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो मेरे 6 मंथ मैंने यूज़ किए थे। अब मुझे इनका अमाउंट निकालना है, तो देखना है मुझे 6 के टेबल में 36 आता है, 6 वन ज़ा 6 6 ज़ा और 6 वन ज़ा 6 8 ज़ा 48 और 2 ज़ीरो यहाँ पे। तो जब हम 800 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 रुपीज़ हमारा आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 800 रुपीज़ मैंने इस साल उसे यूज़ किया था और 4000 मैंने उसे प्रीपेड कर दिया। मतलब एडवर्टीज़मेंट का टोटल कॉस्ट मुझे लगा था 4800, इसमें से मैंने 800 इसी साल उसे यूज़ किया था, तो 4000 मेरा हो जाता है प्रीपेड। और प्रीपेड वाली कोई भी चीज़ें आ जाती है बैलेंस शीट की एसेट्स में, तो मुझे यहाँ पर लेस करना होगा, लेस प्रीपेड। मैंने कितना प्रीपेड उसे कर दिया है, 4000 के कर दिया है, और बाहर मैंने यूज़ उसे कितना किया है इस साल में 800 रुपीज़ का। सेकेंड आ जाएगा एसेट्स में प्रीपेड एडवर्टीज़मेंट 4000 रुपीज़। तो अब हमें डेबिट साइड का टोटल पूरा कैलकुलेट कर लेना होगा। सबसे फर्स्ट है 4500 प्लस 1800 जनरल एक्सपेंस का, नेक्स्ट है 900 एक्सपोर्ट ड्यूटी का, उसके बाद 800 नेक्स्ट है 1700 इस पूरे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 24,055 रुपीज़। तो हम चेक करेंगे तो 1,25,500 बड़ा है 2455 रुपीज़ से, तो यहाँ पे हम सर्कल कर लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। कैसे नेट प्रॉफिट पता चला, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है डेबिट साइड से, इसलिए ये मेरे लिए नेट प्रॉफिट हो गया। अब मैं इन दोनों अमाउंट को लेस कर देता हूँ। 1,25,500 लेस 24,055 रुपीज़। तो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 96,445। अब मुझे इस नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर्स को बाय नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। अब यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है, वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में मुझे कुछ भी डिटेल्स नहीं बताई है कि मुझे इक्वली करना है कि कैपिटल रेशियो में। तो हम यहाँ पे जब उनका कैपिटल देखेंगे, इस सब में कुछ मेंशन है नहीं, तो मीरा का कैपिटल है 75 और माधव का भी है 75, तो इन दोनों का इक्वली दिखा रहा है, तो हमें इसे भी प्रॉफिट को इक्वली इन दोनों में शेयर करना होगा। तो वर्किंग नोट में हम कर लेते हैं नेट प्रॉफिट था 96,445। इसे बस 2 से डिवाइड कर देना होगा। 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा 1 कैरी 8 ज़ा
2 2 तो इसका आप जब अमाउंट देखेंगे तो ऐसा आ रहा है ₹48,222.5। और जब हम इसे भी डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 48,222.5। तो ऐसे केस में, पॉइंट के केस में, हमें इसे कन्वर्ट कर देना होगा, यानी एक को रखना होगा, मीरा का रखना होगा अमाउंट 48,222 और माधव का ₹1 बढ़ा देना होगा 48,223। जब भी पॉइंट वाला ऐसा कुछ आता है नेट प्रॉफिट, तो एक पार्टनर का उतना ही रखने का। जैसे यहाँ पे 222 था तो हमने 222 ही रहने दिया, और माधव का 0.5 में था तो उसका ₹1 पीछे का ऐड कर दिया। तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, मीरा का उतना ही होगा 48,222 और माधव का हो जाएगा 48,223। सेम मुझे यहाँ का टोटल भी कर लेना होगा। 75,000 में 48,000 हो जाता है 1,23,222 रुपीज़। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 1,23,223 रुपीज़। यहाँ पे सिर्फ ₹1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 2,000, यहाँ पर 3,500। अब जैसे क्रेडिट साइड बढ़ी है तो यहाँ पे हम सर्कल कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, और इन दोनों अमाउंट को लेस कर लेंगे हम। $1,23,222 लेस 3,500, तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है मीरा का 1,19,722 रुपीज़। और माधव का तो इजी कैलकुलेशन है, 1,23,000 में से 2,000 जब लेस हो जाएगा तो आ जाएगा 1,21,223। अब इसे हम कैपिटल में लिख लेंगे सबसे फर्स्ट। मीरा का अमाउंट आया था 1,19,722 और माधव का आया था 1,21,223 रुपीज़। सेम हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का टैली करना होगा। फर्स्ट हम लाइबिलिटीज़ का टोटल कर लेते हैं, 1,19,722 प्लस 1,21,000 प्लस 5,000 5 और 2 7, 7 में 1 8, 4 और 1 5 2। इसके बाद आ रहा है 68,000, 5 4 4 8 और 8 16, 6 और 6 12, 3,26,000। इसके बाद है 2,000, इसके बाद है 1,500 और 500 जो होता है 2,000। तो मेरी लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,30,445 रुपीज़। अब सेम मुझे ऐसा एसेट साइड का भी आना चाहिए। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट 76,145 प्लस 10,000, देन 55,000,
2,41,000 2,86,000 32,000 and last है 4,000। तो मेरा एसेट साइड का भी टोटल सेम आ रहा है 3,30,445। तो इसी तरह अपना पूरा सम कैलकुलेट यानी टैली हो चुका है। आप इसका एक बार नोट्स देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था 1,25,500 ट्रेडिंग अकाउंट से। नेक्स्ट हमने उसे लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, यहाँ का भी उतना ही था क्रेडिट साइड का टोटल। और जब हमने डेबिट साइड का पूरा टोटल निकाला 4,500 से 10,000 तक, तो हमारा टोटल आया था 24,000 और लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट आया 96,445। हमने उसे नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया पार्टनर में इक्वल रेशियो में, पॉइंट में था हमने उसे एडजस्ट कर लिया था। यहाँ का टोटल करने के बाद बैलेंस आया 1,19,722, सेम 1,21,223। इसे लाइबिलिटीज़ में जाके टोटल किया तो 3,30,445 आया। सेम एसेट्स का आया था, यहाँ से टोटल करने के बाद उतना ही अमाउंट। आप डाइजेस्ट का भी सोल्यूशन रेफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इनका ग्रॉस प्रॉफिट था 1,20,500, फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो चुका था नेट प्रॉफिट में। इनका नेट प्रॉफिट आया था 96,445। यहाँ पे क्रेडिट में सिर्फ 1,20,500 था। इसके बाद ये बैलेंस शीट का सोल्यूशन है। एसेट साइड का आया था 3,30,445 और सेम लाइबिलिटी साइड्स का भी आया था 3,30,445। यहाँ पे वर्किंग नोट बताया है इन्होंने एडवर्टीज़मेंट का कि मैंने पे किया था उसको 3 इयर्स के लिए, और यहाँ पे भी 800 रुपीज़ आया था। बाद में उसे 4,800 में से 800 को लेस करके 4,000 प्रीपेड आ गया। तो इस तरह ये पूरा मेरा सम सॉल्व हो गया। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ नोट्स है तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे। ये भी काफ़ी इजी सम होगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।